चलो, तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस क्लास। आज के लेक्चर में वी विल बी कवरिंग टू सम्स एंड वो टू सम्स आर ऑफ डिफरेंट वैरायटी। डिफरेंट वैरायटी मतलब देखो हम पढ़ेंगे ना सम, वी विल अंडरस्टैंड। लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम पेज नंबर 246। तुम्हारे बोर्ड बुक का पेज नंबर 246 में क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो लेट्स रीड। क्या बोल रहा है देखो, विशाल कंपनी धुले purchased a machinery costing 60,000 on 1st of April 2016. They purchased further machinery on 1st October 2017 costing 30,000. Okay, तो there are two machineries, एक 1st April को purchase किया and एक 1st October 2017 को purchase किया. On 1st July 2018 and on 1st July 2018 costing 20,000. तो देखो there are three machineries. अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हो तो this is machine 1, this is my machine 2 and this is my machine 3 and उनका dates are these respectively. देखो 1st April को एक मशीन खरीदा, 1st October को दूसरा मशीन खरीदा and 1st July को तीसरा मशीन खरीदा. 1st April, 1st October and 1st July. On 1st January 2019, देखो ये जो सेंटेंस है ना ये थोड़ा अलग है। क्या अलग है जरा हम लोग पढ़ते हैं। On 1st January 2019, 1/3 of the machinery, ठीक है, 1/3 of the machinery which was purchased on 1st of April 2016 became obsolete and was sold for rupees 18,000. तो मुझे बताओ, हमारे पास तीन मशीन है, मशीन 1 है, मशीन 2 है एंड मशीन 3 है। ये मशीन 1, 2 एंड 3 में से उसने कौन सा मशीन बेचा? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। ठीक है, अगर तुम लोग ध्यान से पढ़ोगे तो इधर देखो ना, कुछ तो बोले वो लोग 1/3 ऑफ द मशीन, दिख रहा है तुमको? 1/3 ऑफ द मशीन, 1/3 ऑफ द मशीन। उस मतलब ये हो गया कि उसने जो फर्स्ट मशीन है ना पूरा नहीं बेचा है, उसका सिर्फ 1/3 बेचा है। फर्स्ट मशीन का टोटल कॉस्ट कितना है? 60,000 है। तो 60,000 का 1/3 मतलब 1/3, मतलब कितना हो गया वो मशीन का वैल्यू? 20,000। बोलते हैं जो फर्स्ट मशीन है उसका एक पार्ट, वो पार्ट सेल कर रहा है, मतलब उसने क्या किया मन में, 20,000 का मशीनरी को उसने 18,000 में सेल किया। क्या ये पार्ट सबको समझ में आया क्या? अभी तक जो भी हमने सम किए हैं, जो भी लास्ट लेक्चर में जो भी हमने सम किया, वो सारे सम में वो कैसा था मन में, सारा सम में वो पूरा मशीन बेचता था। मतलब सिर्फ हमको बोला जाता था कि ये फर्स्ट मशीन उसने बेच दिया, सेकंड मशीन उसने बेच दिया। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक पार्ट ऑफ मशीन वो बेच रहा है। अभी तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ सकता है कि सर ऐसे पार्ट ऑफ मशीन बेचा जा सकता है क्या? हाँ बेचा जा सकता है, क्यों नहीं बेच सकते, हम आराम से पार्ट बेच सकते हैं। अभी एग्जाम्पल, मेरे पास गाड़ी है, अब मेरा कार के अंदर है ना, मैंने बोस का ये लगा के रखा है, क्या, म्यूजिक सिस्टम, एंड मेरे को अभी म्यूजिक सिस्टम सेल करना है, तो मैं पूरा गाड़ी थोड़ी बेचेगा, मैं खाली म्यूजिक सिस्टम बेच देगा। मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास लैपटॉप है, अभी लैपटॉप के अंदर मेरे पास सपोज कुछ भी उसका अंदर का जो भी मैंने डाल के रखा है एक्स्ट्रा फीचर, वो फीचर मेरे को सेल करना है, तो मैं फीचर भी आराम से सेल कर सकता हूँ। तो ऐसा पार्ट ऑफ मशीन कैन बी सोल्ड। तो इधर क्या हो रहा है देखो, वो 60,000 का 1/3 ऑफ द मशीनरी वो बेच रहा है। अरे क्या ये बात सबको समझ में आया? हाँ ना, कुछ तो जवाब दो फटाफट। हाँ, तो देखो जब भी ऐसा आएगा ना कि जहां पर ही सेलिंग अ पार्ट ऑफ मशीनरी एंड नॉट द एंटायर मशीनरी, उसका कैलकुलेशन में देयर विल बी सम चेंजेस। वो क्या चेंजेस होगा वो मैं तुमको सिखाता हूँ। ये क्या बोल रहा है देखो, अज्यूम दैट द कंपनीज अकाउंट क्लोजेस 31st March every year, show machinery account for the first 3 years and pass journal entry for the third year after charging depreciation at the rate of 10% on return down value method. मतलब the rate of depreciation is 10% and method used is WDV method. ठीक है, तो जरा हम लोग ये जो हमने सम में पढ़ा है ना, इसको जरा लिख के रखते हैं। देखो फर्स्ट 3 इयर्स कैसे डिटरमाइन करेंगे हम लोग? फर्स्ट 3 ईयर मतलब कौन सा 3 ईयर? पहला मशीन जब भी खरीदा ना वो साल से चालू करने का, 1st April 2016। तो इसका मतलब जो मेरा फर्स्ट ईयर रहेगा, माय फर्स्ट ईयर विल बी 2016-17, मेरा सेकेंड ईयर विल बी 2017-18 एंड मेरा थर्ड ईयर विल बी 2018-19। तो फर्स्ट मशीन जो है इट वाज परचेज्ड ऑन 1st of April 2016। तो यहां पर मैं लिखूंगा मशीन 1 60,000 का, इट वाज परचेज्ड ऑन 1st of April।
उसके बाद क्या हो रहा है, 1 अक्टूबर 2017 को एक और मशीन परचेज किया, तो 1 अक्टूबर 2017 विल फॉल इन दिस ईयर, तो यहाँ पर 30,000 का मैंने 1 अक्टूबर को एक और मशीन परचेज किया। फिर उसके बाद 1 जुलाई 2018 एक और मशीन परचेज किया है, तो मशीन नंबर 3 क्या प्राइस है उसका, 20,000। तो 20,000 का मशीनरी मैंने 1 जुलाई को फिर से परचेज किया है, एंड 1 जैन 2019 को मैंने बेचा। 1 जैन 2019 यही साल में आएगा, तो मैं इधर लिखूंगा 1/3 ऑफ मशीन 1 was sold for rupees 18,000 on 1st of Jan 2019 and मेरा rate of depreciation is 10% on return down value method। ठीक है, अभी देखो मेरा कैलकुलेशन में क्या चेंज होगा, चेंज क्या होगा ये तुमको दिख रहा है, जो 60,000 का मशीनरी है। अब जबकि मैंने पूरा सम पढ़ा है, मैंने पूरा सम पढ़ा तो मेरे को सब में समझ में आ रहा है कि 60,000 में ना सर देर इज टू क्लासिफिकेशन, देर इज टू क्लासिफिकेशन है 60,000 में। एक है 1/3 दैट इज 20,000 दैट इज सोल्ड इन फ्यूचर, एंड बाकी रिमेनिंग 40,000 है दैट रिमेन्स अनसोल्ड। ठीक है, तो मैं क्या कंसिडर करूंगा, मैं इधर 60,000 का एक मशीन नहीं कंसिडर करूंगा, मैं जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा ना, मैं इसका दो पार्ट में कैलकुलेट करूंगा, एक 20,000 विच इज सोल्ड एंड एक 40,000 विच इज अनसोल्ड। अभी तुम बोले सर नहीं समझ में आप क्या बोल रहे हो, कोई बात नहीं, जब सम करेंगे तभी तुमको मालूम पड़ेगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। ये ऐसे करने से क्या होगा मन में, जब तुम्हें मशीन सेल करोगे उस टाइम पे एक अजीबो गरीब कैलकुलेशन से तुम बच जाओगे, अगर तुमने वो मशीन को इधर ही स्प्लिट किया। क्यों मैं ये मशीन को स्प्लिट कर रहा हूँ, मैं ये मशीन को इसलिए स्प्लिट कर रहा हूँ क्योंकि सर ये मशीन का 1/3 इज सोल्ड, तो इसके लिए ये यहाँ पर ही अगर मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का टाइम इसको अलग अलग स्प्लिट कर देता हूँ तो मेरा कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाता है। तो देखो क्या बनाने बोला मेरे को बोला मशीनरी अकाउंट बनाने, तो जरा बनाओ ना मशीनरी अकाउंट फटाफट। ठीक है, मशीनरी अकाउंट बनाओ और बाद में हम लोग साथ में इसको सॉल्व करते हैं। जल्दी करो, चलो बनाओ मशीनरी अकाउंट। लेट्स स्टार्ट विद द सम। क्या बोलते हैं देखो सम में, तो यही मेरा सम है सामने। तो लेट्स स्टार्ट। देखो ऑन 1 अप्रैल, तो मेरा पहला जो है, अभी मेरे को एक क्वेश्चन देखने का जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली यहां से देख के ही सॉल्व कर सकता हूँ। तो 1 अप्रैल 2016 को एक मशीनरी परचेज किया है ऑन 60,000, सॉरी ऑफ 60,000 रुपीज। तो चलो जाओ मशीनरी अकाउंट में, सब लोग मशीनरी अकाउंट में जाओ। मशीनरी अकाउंट में लिखो पहले ईयर 2016-17 ऑन बोथ साइड्स, एंड व्हेनेवर मशीनरी इज परचेज्ड, हम लोग कौन से साइड में लिखते हैं, बोलो बोलो जल्दी बोलो, मशीनरी परचेज कौन से साइड में, डेबिट साइड। डेबिट साइड। तो डेबिट साइड में जाके लिखो अप्रैल 1 टू कैश और बैंक अकाउंट, एंड अमाउंट के कॉलम में लिखो 60,000 रुपीज। अप्रैल 1 टू कैश और बैंक अकाउंट एंड अमाउंट के कॉलम में लिखो 60,000 रुपीज, बिकॉज वी आर परचेसिंग मशीनरी वर्थ रुपीज 60,000। और कुछ नहीं हो रहा है वो साल में, देखो ना और कुछ नहीं हो रहा है। फिर ये साल खत्म, तो साल खत्म सर, तो साल के एंड में वी हैव टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। अभी मेरी बात ध्यान से सुनना, तो व्हेन आई एम कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन 2016-17 का जब मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा तो मैं क्या करूंगा मालूम है, ये जो मेरा मशीन 1 है इसका मैं दो हिस्सा बना दूंगा। दो हिस्सा कौन सा हिस्सा सर, एक 20,000 का एंड एक 40,000 का। ये 20,000 कौन सा है, ये 20,000 वो पार्ट है सर विच विल बी सोल्ड इन फ्यूचर, एंड 40,000 वो पार्ट है विच रिमेन्स अनसोल्ड। तो कितना डेप्रिसिएशन कितना लगेगा बताओ ना पहले। ये देखो मशीन 1 अप्रैल को परचेज किया है, तो डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेटेड फॉर कितना मंथ्स, डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेटेड फॉर 12 मंथ्स। तो दोनों का सर 12 मंथ्स ही रहेगा, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%, दिस विल बी 12/12। तो यहाँ पर भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% एंड दिस विल बी 12/12। सो 20,000 का 10% गिव्स मी 2,000 एंड 4,000 का 10% गिव्स मी 40,000 का 10% गिव्स मी 4,000। तो मेरा टोटल डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर इज 6,000 रुपीज। तो डेप्रिसिएशन जो है वो हम कौन से साइड में लिखते हैं, डेप्रिसिएशन कहाँ लिखते हैं,
क्रेडिट साइड क्रेडिट साइड। डेट क्या रहता है डेप्रिसिएशन का? डेट मार्च March 31 31 लास्ट डे ऑफ दैट ईयर। ठीक है, तो चलो क्रेडिट साइड में जाओ। क्रेडिट साइड में जाके लिखो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 6,000 रुपीज। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 6,000 रुपीज। एंड उसके साथ आएगा बाय बैलेंस, एंड बैलेंस में तुम्हारा वैल्यू आना चाहिए 54,000 रुपीज, क्योंकि 60,000 का मशीन था, 6,000 डेप्रिसिएशन, तो उसका बैलेंस विल बी 54,000 रुपीज। एंड दैट बैलेंस वो हम नेक्स्ट ईयर में लेके आएंगे। नेक्स्ट ईयर में लेके आएंगे, दैट इज 2017-18। वहां पर लिखेंगे अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 54,000 रुपीज। अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 54,000 रुपीज। यहां तक किया सबने? चलो नेक्स्ट ईयर लेते हैं, दैट इज 2017-18। अभी सर 2017-18 में क्या हो रहा है? देखो 2017-18 में वी आर परचेसिंग वन मशीनरी on 1st of October. So whenever machinery is purchased, we write it on which side? Please respond. डेबिट साइड तो चलो डेबिट साइड में जाओ, वहां पर लिखो October 1। डेबिट साइड में जाओ, वहां लिखो October 1 और लिखो टू कैश और बैंक अकाउंट एंड अमाउंट के कॉलम में 30,000 रुपीज। टू कैश और बैंक अकाउंट अमाउंट के कॉलम में 30,000 रुपीज। और कुछ नहीं हो रहा है ये साल में, तो इसका मतलब साल के एंड में आई विल हैव टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। नाउ लेट्स कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2017-18। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करना है। 2017-18 देखो मेरे पास दो मशीन है, एक मशीन 1 है, एक मशीन 2 है। मशीन 1 का मेरे कैलकुलेशन इजी करने के लिए, ठीक है, जस्ट फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन मैंने मशीन को दो हिस्सों में स्प्लिट किया है। तो ये जो फर्स्ट मशीन है, बताओ इसका नेक्स्ट ईयर WDV क्या होगा? कैसे निकालेंगे हम सर? 20,000 माइनस 2,000 ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 20,000 माइनस 2,000 गिव्स मी 18,000। ये वो मशीन है विच विल बी सोल्ड इन फ्यूचर। एंड उसके बाद जो सेकंड है, इसका कैसे निकालेंगे सर? 40,000 माइनस 4,000। तो 40 माइनस 4 गिव्स मी 36,000। तो ये 36,000 का मशीनरी इट रिमेन्स अनसोल्ड इन फ्यूचर। तो ये जो मशीन है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन तो दोनों का सेम है, इट इज 10% ईच। बताओ मेरे को, ये जो मशीन है फर्स्ट मशीन वाज यूज्ड फॉर हाउ मेनी मंथ्स ड्यूरिंग द सेकंड ईयर? बताओ ये मशीन मेरे पास कितना टाइम था सेकंड ईयर में? अरे बोलो कितना टाइम था? 6 months कैसा 6 मंथ? अरे 6 अरे कौन सा पुराना मशीन? फर्स्ट मशीन तो मैं 2000 सर 12 months 12 मंथ्स, तो ये पूरा साल यूज किया था। तो 12 मंथ्स, तो इसका आएगा 1,800, इसका आएगा 3,600। अभी मशीन 2 देखो, हमने मशीन 2 भी परचेस किया था, कितने का था वो? 30,000 का मशीन 2 था। तो 30,000 का मेरा मशीनरी, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%। हमने परचेस किया था 1st of October, तो इट वाज यूज्ड फॉर हाउ मेनी मंथ्स ड्यूरिंग दैट ईयर? 6 months 6 मंथ्स। तो इसका मेरा डेप्रिसिएशन विल बी 1,500 रुपीज। तो मेरा टोटल डेप्रिसिएशन विल कम टू कितना आएगा? टोटल डेप्रिसिएशन 8 + 6 14, 14 + 5 19, 1 कैरी 6,900 इज माई टोटल डेप्रिसिएशन फॉर दिस ईयर। क्या ये सबको समझ में आया? ये मैंने ऐसा स्प्लिट क्यों किया है? जस्ट फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन, मेरा कैलकुलेशन सिंपल रहे एंड मेरे को आगे जाके तकलीफ ना हो करके मैंने इसको दो हिस्से में स्प्लिट किया हुआ है। हेलो, सबको मालूम पड़ रहा है? प्लीज रिस्पॉन्ड। समझ में आ रहा है सबको? वेरी गुड, वेरी गुड। तो चलो ये जो ये कैलकुलेशन बाद में तुम कॉपी कर लेना, फिलहाल ये डेप्रिसिएशन लिख लो। डेप्रिसिएशन कौन से साइड में लिखते हैं हम लोग? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड में जाके लिखो बाय डेप्रिसिएशन March 31st, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 6,900 रुपीज। March 31st, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 6,900 रुपीज।
फिर उसका कितना बैलेंस आता है जरा ढूंढो और मुझे बताओ कितना बैलेंस आ रहा है तुम्हारा। तो बैलेंस फॉर 2017-18 कितना आता है? चलो कोई ढूंढा बैलेंस? 23,100। ठीक है, अथर्व अथर्व बोल रहा है 23,100। मेरे को नहीं मालूम है, मेरे पास सोल्यूशन नहीं है, तुम लोग का ही प्लस माइनस करना है बराबर से। ट्वेंटी थ्री आता है? 76,100। हाँ 23 नहीं आएगा। 76. 23 कैसा आएगा? ये 30,000 का मशीन इधर है, 54 का तुम्हारा बैलेंस था, तो 84 तो उधर ही हो गया। 84 में से 6,900 माइनस करेगा तो 23 कैसा आएगा? अथर्व क्या प्लस माइनस कर रहा है तू? चलो ठीक है, तो वो जो तुम्हारा बैलेंस आया उसको नेक्स्ट ईयर दैट इज 2018-19 में लेके आओ, 2018-19, एंड वहां पर लिखो April 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, April 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, एंड जो भी तुम्हारा वैल्यू आया वो वैल्यू वहां पर लिख दो। 23,000 तो डेफिनेटली नहीं होगा वो आंसर। ठीक है, चलो अभी 2018-19 में देखो, सीक्वेंस देखो। 1 जुलाई में मैंने मशीन परचेज किया एंड 1 जनवरी को मैंने एक मशीन बेचा है, तो मेरा साल के हिसाब से दैट इज फ्रॉम अप्रैल से नेक्स्ट ईयर का मार्च तक जुलाई पहला आएगा। तो जुलाई पहला आएगा तो हम लोग जुलाई का एंट्री पहले करेंगे। तो जुलाई में हमने मशीन खरीदा, तो वेन एवर मशीनरी इज परचेज वी राइट इट ऑन द डेबिट साइड ऑफ मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में जाओ एंड वहां पर लिखो जुलाई 1 टू कैश और बैंक अकाउंट 20,000 रुपीज। मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में जाके लिखो जुलाई 1 टू कैश और बैंक अकाउंट 20,000 रुपीज, टू कैश और बैंक अकाउंट 20,000 रुपीज। जुलाई 1 टू कैश और बैंक अकाउंट 20,000 रुपीज लिख लिया। चलो अभी देखो, अभी 1/3 ऑफ द मशीन वॉज सोल्ड, तो वेन एवर मशीन इज सोल्ड, सबका ध्यान स्क्रीन पे, वेन एवर मशीन इज सोल्ड, ठीक है, प्लीज डोंट राइट एनीथिंग अभी। वेन एवर मशीन इज सोल्ड हम क्या कैलकुलेट करते हैं? वी कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो मैं लिखता हूं इधर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो देखो व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीनरी सोल्ड? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीनरी सोल्ड, देखो हमारा कैलकुलेशन यहाँ पर सिंपल हो गया सर, ये पहला साल है, तो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीनरी सोल्ड इज 20,000। तो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीनरी सोल्ड इज 20,000। उसके बाद जो फर्स्ट ईयर है दैट इज 16-17, सो डेप्रिसिएशन फॉर 16-17 इज 2,000 रुपीज सर। 2,000 कहाँ से आया? ये वाला 2,000, तो ये 2,000 हमने ले लिया, तो 16-17 का 2,000 आया, तो उसके बाद हमको मिलेगा 18,000 रुपीज। फिर उसके बाद सर सेकेंड ईयर भी वो मशीन हमने यूज किया था, तो सेकेंड ईयर 17-18 का डेप्रिसिएशन कितना है बता सकता है कोई? जो मशीन बेचा उसका डेप्रिसिएशन कितना है? स्क्रीन पे देखो कैलकुलेशन है, कितना डेप्रिसिएशन लेंगे हम? बोलो कितना डेप्रिसिएशन लोगे? 6,900 लोगे कि खाली 1,800। सिर्फ 1,800 लोगे? क्योंकि सर यही मशीन सेल कर रहे हैं, टोटल थोड़ी लेंगे, टोटल लेंगे तो उसमें ये दूसरा 2 मशीन का भी आ जाएगा। तो 1,800 हम यहाँ पर लिखेंगे, तो मेरा आंसर आएगा 16,200 रुपीज। एंड जो साल हम मशीन सेल कर रहे हैं दैट इज 18-19, वो साल भी हमने मशीन यूज किया है जनवरी तक। तो जनवरी तक अगर हम मशीन यूज कर रहे हैं तो मेरा सर WDV ऑफ मशीन इज 16,200 मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय जनवरी तक यूज किया, मतलब कितना मंथ्स यूज किया? काउंट करो, अप्रैल से लेके जनवरी कितना मंथ होता है? अरे जल्दी काउंट करो, अप्रैल से लेके
जनवरी तक कितना मंथ होता है, कितना सिंपल कैलकुलेशन है, इतना क्या मेहनत कर रहा तुम लोग। अप्रैल टू जनवरी कितना मंथ हुआ? 10 months. 10 मंथ्स। 9 months, 9 months. 9 months, सारे sir. 10 9 months? months. हाँ 9 मंथ्स होता है, तो 9 मंथ होएगा अप्रैल से लेके जनवरी, तो मेरा 9 मंथ का डेप्रिसिएशन विल बी 1215। तो ये डेप्रिसिएशन को मैं डिडक्ट करेगा, दैट इज 16,200 माइनस 1215, तो मेरे को मिलेगा 14,985। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ दिस मशीनरी? ये है मेरा WDV ऑन द डेट ऑफ सेल। मेरा सेलिंग प्राइस ऑफ दिस मशीनरी, सेलिंग प्राइस ऑफ दिस मशीनरी इज 18,000, बराबर ना? 18,000 ही था ना सेलिंग प्राइस, एक बार चेक करते हैं। 18,000। तो अभी देखो क्या हो रहा है, 14,985 का मशीनरी में 18,000 में सेल कर रहा हूँ, तो मेरा प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट है। तो मेरा प्रॉफिट हो गया सर, तो मेरा प्रॉफिट हो गया 3015 का। तो अभी इसमें से कौन सा 3 चीजों का मेरे को जरूरत रहता है, सब में कौन सा 3 चीजों का जरूरत रहता है? एक तो सर डेप्रिसिएशन, दूसरा सेलिंग प्राइस एंड तीसरा प्रॉफिट। ये सारा का सारा एडजस्टमेंट विल बी डन ऑन Jan 1। व्हाई Jan 1? बिकॉज ये जो मशीन है इट इज सोल्ड ऑन Jan 1। डेप्रिसिएशन कहाँ लिखते हैं बताओ? वेयर विल यू राइट डेप्रिसिएशन? कौन सा साइड? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में बाय डेप्रिसिएशन। सेलिंग प्राइस कहाँ लिखते हैं बताओ? Credit side. क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कैश और बैंक। प्रॉफिट कहाँ लिखोगे बताओ? प्रॉफिट डेबिट साइड। डेबिट साइड। डेबिट साइड में लिखोगे टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ठीक है, चलो लिखो, लिखो जनवरी 1, मशीनरी अकाउंट में जाके लिखो जनवरी 1 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 1215, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 1215। फिर उसके बाद जनवरी 1 बाय कैश और बैंक 18,000, बाय कैश और बैंक 18,000। फिर उसके बाद जो ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट हम लिखेंगे ऑन डेबिट साइड, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी ऑन Jan 1 3015, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी 3015 January 1, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी 3015 ऑन January 1। तो ये हो गया मेरा मशीनरी सोल्ड का 3 एंट्रीज। वेन एवर मशीनरी सोल्ड मुझे यही 3 चीजों का जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो अभी देखो, अभी मेरा साल खत्म हो गया, अभी मेरा साल खत्म हो गया, तो मैं तुमको अगर पूछूंगा, चलो हम लोग है ना इसका कैलकुलेशन करते हैं एक बार। अभी सर साल फिनिश हो गया तो मेरे को इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जो मेरा लास्ट ईयर है, क्या है लास्ट ईयर? 18-19। तो सर जो मेरा लास्ट ईयर है 18-19, उसमें देखो अभी मेरे पास कितना मशीन है? मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3। मशीन 1 में देखो हम लोग 2 हिस्सा कर रहा था, दिख रहा है तुमको? 17-18 का कैलकुलेशन देखो स्क्रीन पे है। इसमें जो मशीन 1 का जो फर्स्ट पार्ट है, ये वाला, क्या मैं इसको अभी वापस लूंगा? ये वाला पार्ट नहीं सर, वापस लूंगा? बेच दिया। इसको नहीं लूंगा क्योंकि इट इज सोल्ड। तो इसका मतलब अभी मुझे सिर्फ कौन सा मशीन चाहिए? ये वाला मशीन चाहिए विच इज अनसोल्ड। तो अभी ये जो मशीन अनसोल्ड है, इसका WDV हम कैसे निकालेंगे सर? ये 36,000 माइनस 3,600। तो 36,000 माइनस 3,600 विल गिव मी कितना? कितना आता है? 32,400 multiply by 10/100 multiply by 12/12 because this machinery was used for full year। मशीन 2 का बात करते हैं। देखो मशीन 2 ये भी हमने पिछला साल खरीदा था, तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे सर? 30,000 माइनस 1,500। तो 30,000 माइनस 1,500 gives me 28,500। तो 28,500 multiply by 10/100 and again this was used for full year in this year, all months in this year। मशीन 3 यही साल परचेज किया हमने 20,000 का। कभी परचेज किया मशीन 3? देखो मशीन 3 कभी परचेज किया? 1 जुलाई। अरे दिख रहा है क्या सबको? ये देखो 1 जुलाई। तो 20,000 का मशीन हमने 1 जुलाई को परचेज किया, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10/100।
बताओ मेरे को, हाउ मेनी मंथ्स दिस मशीन वॉज यूज्ड? अरे बोलो जल्दी, हाउ मेनी मंथ्स दिस मशीन वॉज यूज्ड? क्या लगता है तुमको? 1 जुलाई से मार्च तक काउंट करो ना फटाफट। 9 months. 9 मंथ्स, तो इट वॉज यूज फॉर 9 मंथ्स, तो मेरा डेप्रिसिएशन आ गया 1500। क्या ये 9 मंथ सबको समझ में आया कैसा है? अरे ओ माय डियर स्टूडेंट, सबको समझ में आ रहा है क्या? ओके, तो मेरा डेप्रिसिएशन इज 7590। तो ये लिखो जरा, डेप्रिसिएशन का वैल्यू लिखो, 31 मार्च, मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन 7590, बाय डेप्रिसिएशन 7590, 7590। ठीक है, अभी टाइम प्लीज, अभी सब लोग मेरा बात सुनो ध्यान से। अभी देखो, अगर हमने है ना यहाँ पर शुरुआत में ऐसे स्प्लिट नहीं किया होता, ठीक है, ऐसे स्प्लिट नहीं किया होता तो क्या होता कैलकुलेशन? चलो मैं तुमको है ना दूसरा वेराइटी भी दिखाता हूँ कि क्या तुम तकलीफ में कैसे आ जाता, वो भी देख लो। देखो, अगर मैं स्प्लिट नहीं किया होता तो मैं क्या लिखता इधर, मशीन 1 60,000, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10/100 मल्टीप्लाई बाय 12/12, तो मेरा आंसर आया 6,000 रुपया। ये हो गया मेरा फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर में स्प्लिट नहीं किया होता तो मैं यहाँ पर क्या लिखता, यहाँ पर मैं लिखता 54,000। 54 कैसा है ये कैलकुलेशन से, 60 माइनस 6, तो 54,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय 12/12, तो मेरा डेप्रिसिएशन आता 5,400। इधर भी सेम ही है, देखो 1800 प्लस 3600 गिव्स यू 5,400। फिर यहाँ पर जब तुम आता, यहाँ पर तुम ये कैलकुलेशन करता, ये 20,000 तुम कैसे निकालता, तुम लोग लिखता 60,000 का 1/3 उसने बेच दिया, तो 60,000 का 1/3 इज ये 20,000, एंड तुम्हें कैलकुलेशन करता सिंपल। लेकिन बाद में ये वैल्यू निकालने के लिए ना तुमको डिफिकल्ट हो जाता। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू निकालने के लिए तुमको वापस स्टार्टिंग से कैलकुलेट करना पड़ता कि अगर वो 20,000 में हटा रहा हूं तो 40,000 से कितना कैलकुलेट करके मेरे को ये वैल्यू आता है। तुमको समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ तक तुम्हारा सिंपल में जाता आराम से, लेकिन उसके बाद जब तुमको ऐसा आता ना कि अनसोल्ड मशीनरी का WDV क्या है वो ढूंढना, वो तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता। फिर उसमें क्या होता है, स्टूडेंट लोग कंफ्यूज हो जाता है, फिर उनको लगता है अरे ये नहीं समझ में आ रहा है, तो ये सब होता है। ये चीजों को बचने के लिए मैंने तुमको क्या बोला, कभी भी कोई भी क्वेश्चन में लोग ऐसे बताएंगे ना कि कोई एक मशीनरी है उसका पार्ट लोग बेच रहे हैं, तो कंसिडर इट टू बी 2 मशीन्स, ये मशीन 1 ये मशीन 2, एक मशीन जो हम बेच रहे हैं दूसरा मशीन हम नहीं बेच रहे हैं। तो इसमें क्या होता है मन में, मेरे को दोनों वैल्यू मिलता है, देखो ना, फिर मेरा जो सेकंड वैल्यू है वो यहाँ से मेरे को इजीली मिल गया। अरे तुमको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो, किसी को मालूम पड़ रहा है? हाँ। तो ये वैल्यू देखो मेरे को यहाँ पर इजीली मिल गया। तो इसके लिए कभी भी याद रखो, डेप्रिसिएशन चैप्टर में अगर तुमको कभी ऐसे बताया कि जो मशीन है उसका हाफ पार्ट बेच रहे हैं, ऐसा कुछ करेंगे वो लोग, तो स्टार्टिंग में उसको स्प्लिट कर दो। ये स्प्लिट कभी करने का, ओनली फॉर कैलकुलेशन पर्पस, सिर्फ वर्किंग नोट लिखने के लिए तुमको स्प्लिट करना है, बाकी के टाइम पे इट इज नॉट रिक्वायर्ड। बाकी के टाइम पे तुम नॉर्मल जैसा सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे, खाली वर्किंग नोट के टाइम पे उसको अलग अलग कर देने का। तो जब तुम इसको अलग अलग करेगा तो तुम्हारा कैलकुलेशन एकदम सिंपल हो जाएगा। अरे तुमको समझा क्या लॉजिक में क्यों ऐसा किया? वरना तुम्हारा कैलकुलेशन डिफिकल्ट होएगा और कुछ नहीं। तो वो डिफिकल्टी मेरे को करना नहीं है, क्योंकि मैं सम इजी वे में करना चाहता हूँ। तो ये तुम्हारा सिंपलेस्ट तरीका। आई होप दिस इज क्लियर, सबको समझा? ओके, सबको समझ में आया? तो जरा ये कैलकुलेशन लिख के रखो प्लीज। ये पर्पल पर्पल में लिखा है ना वो मत लिखो, ठीक है? जो पर व्हाइट एंड येलो कॉम्बिनेशन है ना सिर्फ उतना ही लिखना, ये पर्पल लिखने का जरूरत नहीं है। ये मैं सिर्फ तुमको बताया कि अगर तुम ऐसा डायरेक्ट करता तो क्या अलग होता इसमें। और ये ऐसा माउंटेन वाउंटेन बनाने का भी जरूरत नहीं है, ये पर्पल वाला मत लिखो, ये नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, चलो मैं रख रहा हूँ स्क्रीन पे, तुम लोग लिख लो। और वो बैलेंस निकाला उसका, वरना बैलेंस निकालने भूल जाएगा तुम। लास्ट का बैलेंस निकाल के नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस करके उसको छोड़ दो।
चलो ये पार्ट हो गया, तो नेक्स्ट पार्ट ये भी लिख लो। चलो आई होप इधर तक सबका कंप्लीट हो गया है। इधर तक हो गया सबका कंप्लीट लिख के? हेलो? Yes, sir. ओके चलो। तो लास्ट सम ले लेते हैं फॉर द डे एंड फॉर दिस चैप्टर। ये चैप्टर का लास्ट सम सर वो सब में और एक पार्ट था ना? और एक पार्ट था, हाँ बराबर, वो राइट। वो सब में देखो तुमको क्या बोला है, तुमको बोला है जर्नल एंट्री बनाने। देखा क्या तुम लोग? जर्नल एंट्री फॉर द थर्ड ईयर। तो मैं इधर तुमको बताता हूँ क्या क्या जर्नल एंट्री आएगा, तुम लोग इसको बाद में कॉपी करना। जर्नल एंट्री फॉर थर्ड ईयर, दैट इज थर्ड ईयर कौन सा था? 2017-18 था कि 18-19 था? 18-19। 18-19. तो देखो जर्नल एंट्री हम 18-19 का करेंगे, तो उसमें हमने सबसे पहले क्या किया है, जुलाई में हमने एक मशीन परचेज किया है। तो जुलाई 1 को जब हम मशीन परचेज करते हैं तो हमारा एंट्री आता है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। एंड जो मशीन हमने परचेज किया था वो था 20,000 का। करेक्ट है ना? ये कहां पर देखना है तुमको मालूम है? वो तुम लोगों ने स्टार्टिंग में जो वर्किंग बनाया था ना, वो वर्किंग में चेक करो। वो एक छोटा सा हम लिखते हैं ना जहां पर कि हम लोग क्या क्या किया। तो हम लोग ने ये मशीन परचेज किया, फिर उसके बाद Jan 1 का हम एंट्री पास करेंगे। Jan 1 में दो एंट्रीज आएगा, एक डेप्रिसिएशन का एंड दूसरा जो तुमने मशीन बेचा उसका। तो मेरे को बचाओ, जो मशीन हमने सेल किया उसका डेप्रिसिएशन कितना आया था? मेरे को अभी कैलकुलेशन मेरे पास से चला गया। डेप्रिसिएशन कितना था? वो 3 एंट्री हम लोग पास करते हैं ना, उसमें डेप्रिसिएशन का वैल्यू कितना था? 1215. 1215। तो मेरा डेप्रिसिएशन का जर्नल एंट्री विल बी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। व्हाई डेप्रिसिएशन डेबिट? बिकॉज डेप्रिसिएशन इज माय लॉस। एंड जब हम असेट बेचते हैं एट अ प्रॉफिट, असेट बेचते हैं एट प्रॉफिट, तो हमारा एंट्री आता है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। हमने मशीन बेचा सर 18,000 में, वो मशीन का एक्चुअल में वैल्यू कितना था? वो जो WDV कितना था ऑन द डेट ऑफ सेल? WDV ऑन द डेट ऑफ सेल क्या था? 14,985। 14,985। तो ये मशीन का वैल्यू था 14,985, हमने सेल किया 18,000 में, इसके वजह से हमको प्रॉफिट हुआ। टू प्रॉफिट ऑन सेल कितना प्रॉफिट हुआ हमको? 3,015। 3,015 का प्रॉफिट हुआ। क्या तुमको समझ में आ रहा है मैं क्या जर्नल एंट्रीज पास कर रहा हूं? तो देखो ये पहला तो हमने जो मशीनरी परचेज किया उसका एंट्री, ये है डेप्रिसिएशन। रुको मैं तुमको तुम्हारे लिए लिखता हूँ, ऐसे तुमको एग्जाम में लिखने का जरूरत नहीं है, मैं जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो ये है मशीनरी परचेज का एंट्री। ये है तुम्हारा डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन सोल्ड। ये है एंट्री सेल ऑफ मशीनरी ऑन प्रॉफिट। अभी हमको क्या करना है मन में? अभी हमको एक और एंट्री पास करना है। कौन सा एंट्री? डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ द ईयर। तो डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब March 31 को भी देखो ना हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था, तो मैं यहीं पर साइड में लिखता हूं March 31 जो हम डेप्रिसिएशन का एंट्री हमेशा यही आता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। March 31 को वो कितना डेप्रिसिएशन था? वो तीनों का टोटल था, देखो कितना था वो? 7590। ठीक है, ये है मेरा डेप्रिसिएशन ऑफ रिमेनिंग मशीनरी। अभी इसके बाद है ना, देयर विल बी 2 ट्रांसफर एंट्रीज। सर ट्रांसफर एंट्री मतलब क्या होता है? तुमको दो चीज ट्रांसफर करना रहता है, यानी ट्रांसफर एंट्री हमेशा पास होएगा March 31 को। पहला तुम क्या ट्रांसफर करेगा? पहला तुम ट्रांसफर करेगा ये प्रॉफिट ऑन सेल। ये जो प्रॉफिट या लॉस जो भी तुमको होगा ना, इट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नाम का चीज है जो तुम नेक्स्ट चैप्टर में समझेगा। तो ये जो प्रॉफिट है ये वो अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो सर ट्रांसफर एंट्री कैसे करने का?
तो मार्च 31 को ये प्रॉफिट ऑन सेल कैसे ट्रांसफर होगा, तो मेरा एंट्री आएगा, ये क्रेडिट है ना यहाँ पर, तो इसको कर दो पहले डेबिट, तो यहाँ पर होएगा प्रॉफिट ऑन सेल अकाउंट डेबिट 3015, यही अमाउंट जो इसके सामने है, टू इट इज ट्रांसफर टू विच अकाउंट, इट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3015, बस ये एक याद रखना है तुमको। एंड दूसरा ट्रांसफर एंट्री तो हम करते ही है, डेप्रिसिएशन का जो टोटल है, इट इज ट्रांसफर टू विच अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर, था ना डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते थे तो हम लोग टू मशीनरी और बाय क्या लिखते थे, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, तो यहाँ पर मेरा एंट्री आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये है मेरा ट्रांसफर ऑफ डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन ट्रांसफर मतलब कितना ट्रांसफर होगा सर, तो दो अमाउंट का टोटल करना पड़ेगा तुमको, एक है ये 1215 प्लस 7590, तो 1215 प्लस 7590 कितना देगा तुमको वैल्यू, जरा टोटल करके दो मेरे को, कितना वैल्यू आता है, $8805, तो ये 8805 इज द टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन दैट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखो कौन सा क्या क्या जर्नल एंट्री आता है ना, यही 3 जर्नल एंट्री, यही 6 जर्नल एंट्रीज हमेशा आएगा। ये है तुम्हारा डेप्रिसिएशन ऑन रिमेनिंग मशीनरी, और ये जो 31 को है ये तुम्हारा ट्रांसफर एंट्री, मतलब ये जो भी तुम्हारा प्रॉफिट लॉस होता है ना, ये तुम कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या अकाउंट है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे। तो कौन सा एंट्री आएगा, अगर तुमने मशीनरी परचेज किया है तो परचेज वाला एंट्री, फिर जो मशीन तुमने सेल किया उसका डेप्रिसिएशन, वो मशीन अगर मैंने प्रॉफिट में सेल किया तो उसका एंट्री आएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी टू प्रॉफिट। अगर लॉस में बेचा होता तो क्या जर्नल एंट्री आता, लॉस में बेचा होता तो यहाँ पर जर्नल एंट्री क्या आता, कोई एनीवन वुड लाइक टू ट्राई, लॉस में अगर सेल किया होता तो इधर जर्नल एंट्री क्या आता, तो जर्नल एंट्री क्या आता बोलो ना, एनीवन वुड लाइक टू ट्राई, कोई कोशिश करना चाहेगा। त्रिशा अगर तू बोल रही है तो तेरा माइक बंद है, क्या एंट्री आएगा यहाँ पर अगर लॉस होता, लॉस क्या करेंगे हम बताओ, प्रॉफिट क्रेडिट होता है, लॉस क्या होता है, देखो आंसर नहीं आ रहा है, तुम समझ जाओ, फिर होमवर्क आएगा तुम्हारे पास, लॉस डेबिट होएगा, तो तुम्हारा एंट्री क्या आएगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अरे समझा क्या, इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है तो ये क्रेडिट होता है, बिकॉज प्रॉफिट इज माई नॉमिनल अकाउंट एंड नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो सिंस ये क्रेडिट है, सिंस ये प्रॉफिट है, इसको मैंने क्रेडिट किया। एंड लास्ट में आएगा ट्रांसफर एंट्री, तो कभी भी तुमको जर्नल एंट्री पूछा ना, यही 6 आएगा, यही 6 जर्नल एंट्री आएगा। ये फर्स्ट वाला डिपेंड करेगा, अगर तुमने वो साल कोई मशीन परचेज किया है तो ये एंट्री आएगा, अगर मशीन परचेज नहीं किया है तो ये 5 एंट्री तो कंफर्म आएगा ही आएगा। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी सोल्ड, फिर वो मशीन तुमने प्रॉफिट में बेचा है कि लॉस में बेचा है, फिर डेप्रिसिएशन ऑफ रिमेनिंग मशीनरी, एंड उसके बाद ये ट्रांसफर एंट्रीज। अगर प्रॉफिट रहेगा, ये मेरे ख्याल से मैंने लिखाया था तुमको स्टार्टिंग में, फर्स्ट या सेकंड लेक्चर के बाद मैंने इसका जर्नल एंट्री लिखाया था कि नहीं, जर्नल एंट्री जरा मेरे को याद दिला। हाँ, वो जर्नल एंट्री बाइट करने का और वही जर्नल एंट्री इधर लिख के आने का, ठीक है। प्रॉफिट रहेगा तो ये एंट्री, लॉस रहेगा तो खाली ये डेबिट होएगा, और ये ट्रांसफर एंट्री में चेंज होएगा, लॉस रहेगा तो एंट्री कैसे होएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, मतलब ये उल्टा हो जाएगा, ये प्रॉफिट के जगह पर लॉस आएगा, ये प्रॉफिट ऊपर चला जाएगा। वो जर्नल एंट्रीज है तुम लोग के पास, उसको जरा एक बार देख लेना तो तुमको आ जाएगा। चलो तो करते हैं, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या, समझा क्या तुमको मैंने क्या बोला, हेलो, अरे हाँ ना, कुछ बोलता ही नहीं तुम लोग, ऐसा कैसा चलेगा, समझा क्या तुमको मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ सर। हाँ ओके, चलो समझ में आया तो वेरी गुड। तो ये जो जर्नल एंट्री है, एक काम करो, लिख लो इसको, लिख लो ये जर्नल एंट्री लिख के रखो, सबका नरेशन भी आएगा, नरेशन, ठीक है। बोलो इसका नरेशन क्या लिखेगा तुम लोग, फर्स्ट वाले बीइंग मशीनरी परचेज्ड, बीइंग मशीनरी परचेज्ड। एक काम करो तुम लोग है ना, एंट्रीज लिखो, नीचे नरेशन के लिए थोड़ा जगह छोड़ो, मैं तुमको नरेशन बोलता हूँ, पहला जर्नल एंट्री लिख लो,
जर्नल का फॉर्मेट बनाओ एंड जर्नल एंट्री लिख लो। तो नरेशन में फर्स्ट जो जर्नल एंट्री है मशीनरी टू कैश और बैंक, नरेशन लिखो बीइंग मशीनरी परचेस्ड, बीइंग मशीनरी परचेस्ड, फर्स्ट जर्नल एंट्री बीइंग मशीनरी परचेस्ड। सेकेंड जर्नल एंट्री जो है Jan 1 का, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड, being depreciation charged on machinery sold, being depreciation charged on machinery sold. Jan 1, being machinery sold at a profit, being machinery sold at profit, being machinery sold at profit. March 31st, being depreciation charged on remaining machinery, being depreciation charged on remaining machinery, being depreciation charged on remaining machinery. March 31st, being depreciation charged on remaining machinery. उसके बाद जो ट्रांसफर एंट्री है उसका नरेशन आएगा being profit on sale of machinery transferred to profit and loss account, being profit on sale of machinery transferred to profit and loss account, being profit on sale of machinery transferred to profit and loss account, being profit on sale of machinery transferred to profit and loss account. दूसरा ट्रांसफर एंट्री जो है उसका नरेशन आएगा being depreciation transferred to profit and loss account, being depreciation transferred to profit and loss account, being depreciation transferred to profit and loss account. ठीक है, डन। लिखा गया सबने? Yes, sir. ओके, तो लेट्स टेक अप द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है इलस्ट्रेशन नंबर 2। मैं तुमको एक आइडिया देता हूँ कैसे करना है एंड मैं चाहता हूँ कि ऐसा मैं ना तुम लोग खुद मेरे को करके दो, ठीक है? तो लेट्स रीड, देखो क्या बोल रहा है। इलस्ट्रेशन नंबर 2 विच इज ऑन पेज नंबर 234, इलस्ट्रेशन पेज नंबर 234। देखो क्या बोल रहा है। संगम ट्रेडिंग कंपनी बुल्दाना purchased a vehicle on 1st April 2016 costing 85,000 and spent 5,000 on its registration. So what is the total cost of vehicle purchased? Hello. 90,000. 90,000. Very good. On 30th September 2016, additional vehicle was purchased for 10,000. ठीक है, देखो अभी आता है ये वाला सेंटेंस। ये वाला सेंटेंस plays a very important role. On 31st March 2018, a vehicle was sold for 12,000, the original cost of which was 20,000 on 1st of April 2016. बताओ मुझे कौन सा व्हीकल बेचा उसने? फर्स्ट वाला बेचा कि सेकंड वाला बेचा? बोलो ना। ये जो 20,000 है किसका पार्ट है? फर्स्ट मशीन का पार्ट है कि सेकंड मशीन का पार्ट है? ये सेंटेंस रीड करके जरा मेरे को बताओ। फर्स्ट मशीन फर्स्ट मशीन का पार्ट है। तो सर जो मेरा फर्स्ट मशीन है वो है 90,000 का। तो जब मैं इसका कैलकुलेशन करेगा तो इसमें दो पार्ट बनाऊंगा सर मैं, एक 20,000 जो सोल्ड है इन फ्यूचर एंड दूसरा 70,000 दैट विल रिमेन अनसोल्ड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द जो ड्यूरिंग द लाइफ पीरियड जो भी हमको ये सॉल्व करने बोला है लोग ने। तो प्रिपेयर व्हीकल अकाउंट फॉर 3 years and pass journal entries for the year 2017-18 assuming that the vehicle is depreciated at 10% per annum on diminishing balance method.
ठीक है, तो यहाँ पर मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, यहाँ पर मेरा कैलकुलेशन होगा जब सर 90,000 का मशीन का जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा ना, उसी टाइम पे मैं इसका 2 हिस्सा कर दूंगा। अरे क्या सबको समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, तो अभी इसका अगर मैं वो जो भी नट सेल में लिखता हूँ, जरा मैं तुमको उसमें थोड़ा हेल्प कर देता हूँ। तो मेरे को बताओ कौन सा ईयर है? 16, 17, 16, 17, 17, 18 एंड 18, 19। तो 16, 17 में उसने 1 अप्रैल 2016 को मशीन खरीदा, मशीन नहीं व्हीकल, तो व्हीकल 1 90,000 ऑन 1 अप्रैल, एंड हमने पूरा सम पढ़ा है, तो इसका वी विल मेक 2 पार्ट्स, 20,000, 70,000, 20,000 सोल्ड, 70,000 अनसोल्ड। ये पार्ट हम कब बनाएंगे? व्हाइल कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। उसके बाद हमने एक और व्हीकल परचेज किया ऑन 30th सितंबर 2016। बताओ 30th सितंबर 2016 विल फॉल अंडर विच हेड? कौन सा ईयर में आएगा 30th सितंबर 2016? अरे बोलो 16 to 16, 17. 17. यही साल में। तो व्हीकल 2 इज परचेस्ड, कितने का व्हीकल है वो? 10,000 का, ऑन 30th सितंबर। चलो ठीक है। उसके बाद 2017-18 में क्या हो रहा है देखो, ऑन 31 मार्च 2018, मतलब यही साल आया 17-18, इसमें क्या हो रहा है? ठीक है, मशीन व्हीकल 1 इज सोल्ड फॉर रुपीज 12,000। कभी बेच रहे हैं हम? ऑन द लास्ट डे ऑफ दैट ईयर, दैट इज 31 मार्च। व्हीकल 1 मतलब ऐसा लिख सकते हैं, पार्ट ऑफ व्हीकल 1 इज सोल्ड फॉर 12,000। बस खत्म, इतना ही है। तो अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है, थोड़ा ओरली अगर तुम मेरे को समझा सकते हैं तो मेरे को जरा समझा के दो ना, कैसे करेंगे हम लोग। चलो पहला अगर मैं बात करता हूँ व्हीकल 1 का, सबका ध्यान सम पे, यहाँ पर कुछ नहीं है, मेरा डेप्रिसिएशन इज 10%। तो चलो व्हीकल 1 मैंने लिया है 90,000 का। वेन एवर व्हीकल इज परचेस्ड या एनी फिक्स्ड एसेट इज परचेस्ड, तो हम फिक्स्ड एसेट के कौन से साइड में लिखते हैं? Debit side. डेबिट साइड। तो हम ये व्हीकल 1 मतलब हम लोग जाके लिखेंगे 2016-17 दोनों साइड, एंड वहां पर लिखेंगे 2 कैश और बैंक अकाउंट 90,000, करेक्ट? Yes. ओके। उसके बाद हमने व्हीकल 2 अगेन परचेज किया 30th सितंबर, तो हम जाके लिखेंगे सितंबर 30 2 कैश और बैंक 10,000, करेक्ट? इधर तक सबको समझा? Yes, sir. ओके। उसके बाद हम आ रहे हैं डेप्रिसिएशन पे। चलो मैं तुमको कैलकुलेशन करके देता हूँ। तो 2016-17 सर ये जो व्हीकल 1 है ना, इसका हम 2 हिस्सा कर देंगे, एक 20,000 जो हम आगे जाके बेचने वाले हैं, एंड 70,000 जो हम नहीं बेचेंगे, एंड फिर हमारे पास व्हीकल 2 भी है 10,000 का। चलो मेरे को बताओ, ये जो फर्स्ट व्हीकल है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%। फर्स्ट व्हीकल हमने कभी परचेज किया था? डेट क्या है? डेट क्या है? 1st April. 1 अप्रैल। तो इसका मतलब जो व्हीकल 1 है इट वाज यूज्ड फॉर फुल ईयर, क्योंकि 1 अप्रैल से 31 मार्च मतलब 12 महीना होता है, तो मैंने पूरा 12 महीना यूज किया, तो इसका डेप्रिसिएशन 2,000, इसका डेप्रिसिएशन 7,000। जो मशीन 2 है, जो व्हीकल मेरा 2 है, वो सेकेंड व्हीकल वॉज यूज फॉर हाउ मेनी मंथ्स? बहुत सोच के जवाब देना, ठीक है, गाई मत करो। 30th सितंबर को परचेज किया। मेरे को बताओ अगर मैं 30th सितंबर को परचेज करता हूँ तो क्या मैंने सितंबर मंथ यूज किया वो मशीन? नहीं। तो मैं कौन से मंथ से कैलकुलेशन चालू करेगा? नेक्स्ट मंथ से। हाँ, तो अक्टूबर से लेके मार्च तक कितना महीना होता है? अरे ये सब फास्ट होना चाहिए अभी, इसके लिए इतना टाइम नहीं लगा सकता तुम। अक्टूबर बोला तो 6 महीना डायरेक्ट, तो इधर आ गया 6 मंथ्स। तो ये जब 6 मंथ का कैलकुलेशन होएगा तो ये आएगा 500। तो मेरा डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर इज 9,500 रुपीज। क्या ये समझ में आया सबको मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो हेलो हेलो, क्या ये समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. और ये जो डेट्स है ना, ये फास्ट करने आना चाहिए तुमको। 1 अप्रैल खरीदा तो 12 महीना, अक्टूबर खरीदा तो 6 महीना, जनवरी खरीदा 3 महीना, जुलाई में खरीदा 9 मंथ। ये फास्ट होना चाहिए, इतना सोचते नहीं बैठ सकते तुम। चलो उसके बाद क्या हो रहा है देखो, नेक्स्ट ईयर में आया हम लोग, और हम लोग है ना वो मशीन बेच रहे हैं।
तो जब भी हम मशीन बेचेंगे हम क्या करते हैं, वी कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। एक मिनट है, मेरा चार्ज खत्म है। तो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो सर द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीनरी जो हम बेच रहे हैं इट इज 20,000, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर का जो डेप्रिसिएशन है वो हम लेंगे। बताओ फर्स्ट ईयर में कितना डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया है, कौन बताएगा? 16-17 में ओके 2000 बोल रहा है। 2000 आएगा कि 9500 आएगा? 2000 आएगा कि 9500 आएगा? 9500 9500 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसमें सर, अनफ्यूल total वाला है भी वो। है और व्हीकल 2 का व्हीकल टोटल है वो क्योंकि उसमें सबका। व्हीकल 2 का भी है, टोटल है उसमें, राइट। तो यहाँ पर होगा 18,000। अभी सर हम वो ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे जो ईयर हम वो मशीन सेल कर रहे हैं। तो हम लोग 17-18 में ये मशीन बेच रहे हैं। कब बेच रहे हैं मशीन? देखो बहुत इंपॉर्टेंट सा पार्ट है, कब बेच रहे हैं मशीन, कभी सेल कर रहे हैं मशीन को हम? 31 मार्च को सेल कर रहे हैं। तो कोई मुझे बता सकता है ये मशीन बेचने से पहले मैंने कितना महीना यूज किया ये 12। मशीन? एक मिनट, हाँ बोलो, ये मशीन बेचने से पहले मैंने कितना महीना यूज किया? 12 बोल रहा है इतने, 12 बोल रहा है। बाकी लोग क्या बोलना चाहते हो, कितना महीना यूज किया? बोलो कितना महीना यूज किया? देखो मैं सेकंड या थर्ड टाइम तुमको चीज पूछ रहा हूँ, क्योंकि सर 12 मंथ्स। 12 मंथ्स क्यों? क्योंकि सर 31 मार्च को हमने इसको सेल किया, तो लास्ट डे पे बेच रहे, तो पूरा साल यूज किया हमने। तो ये 18,000 मल्टीप्लाई बाय 10%। 18,000 क्यों सर? हमेशा ये वैल्यू लेंगे हम, मल्टीप्लाई बाय 12/12, तो मेरा वैल्यू विल बी 1800। तो मेरा WDV ऑन द डेट ऑफ सेल, WDV ऑन द डेट ऑफ सेल विल बी 16,200। What is the selling price of machinery that has been sold? 12,000। तो सर 16,000 का मशीन मैं 12,000 में बेच रहा हूँ, तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? क्या लॉस सर। ये क्या बोल रहा है, लॉस हो गया? तो इसमें से कौन सा 3 चीज मेरे को चाहिए? एक डेप्रिसिएशन, दूसरा सेलिंग प्राइस, तीसरा लॉस। तो ये जो डेप्रिसिएशन है ये हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, कौन से साइड में लिखेंगे? बोलो। क्रेडिट साइड। जो सेलिंग प्राइस है वो कौन से साइड में लिखेंगे? क्रेडिट साइड। जो लॉस है वो कौन से साइड में लिखेंगे? क्रेडिट साइड। तो ये तीनों मेरे क्रेडिट साइड में आएगा। तो एक बार ये खत्म, उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मेरे को साल के एंड का डेप्रिसिएशन निकालना है। तो आई विल कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर द एंड ऑफ द ईयर ऑफ 17-18। तो मेरे पास वापिस मशीन 1 है, मशीन 2 है। अभी जरा देखो, ये जो मशीन 1 है इसमें से ये मैंने सेल कर दिया, दिख रहा है क्या फर्स्ट पार्ट? तो इसको मैं वापिस नहीं लूंगा, तो मैं सिर्फ कौन सा पार्ट लूंगा? ये नीचे वाला जो अनसोल्ड है। तो इसका WDV कैसे मिलेगा मेरे को? वॉट माइनस वॉट करेगा तो WDV आएगा 70,000 माइनस 7। तो 70,000 माइनस 7,000 गिव्स मी 63,000। तो 63,000 into 10/100 into 12/12 because it was used for full year. तो 6,300 is my depreciation. Similarly जो मशीन 2 है इसका WDV कैसे मिलेगा मेरे को? सर ये वाला कॉस्ट माइनस क्या, माइनस क्या करूँ? 500। तो सर 10,000 माइनस 500 gives me 9,500। तो 9,500 multiply by 10/100 multiply by 12/12 because this machine was used for full year। तो ये जब इसका मैं टोटल करूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा? 7250 इज माई डेप्रिसिएशन फॉर सेकेंड ईयर। अभी जब थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन आएगा, थर्ड ईयर में कुछ है नहीं, देखो कुछ नहीं करना है हमको थर्ड ईयर में, थर्ड ईयर इज खाली। तो थर्ड ईयर में द ओनली थिंग दैट आई हैव टू डू इज कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। कैसे कैलकुलेट करोगे डेप्रिसिएशन तुम? 2000 में इधर ही ऐसे तुमको आइडिया दे देता हूँ। 18-19 कैसे कैलकुलेट करोगे? मशीन 1 मशीन 2, बताओ मशीन 1 का वैल्यू कैसे निकालोगे? वॉट माइनस वॉट, बोलो बोलो क्या माइनस? 63,000 माइनस 6,300।
फिर मशीन 2 का वैल्यू कैसे निकालोगे? 9,500 minus 950. 9,500 माइनस 950, फिर वो मल्टीप्लाई बाय 10/100, दोनों का 12/12 ही आएगा। वाई? बिकॉज इट वाज यूज्ड फॉर फुल ईयर। अरे तुमको समझ में आता है वो मतलब फुल ईयर कैसे बोला जाता है? क्योंकि अरे पिछला साल खरीदा ना, तो अभी तो तुम पूरा ही इस्तेमाल कर रहे हैं। एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ, से फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 अक्टूबर को एक घर खरीदा 2010 में। मैंने 1 अक्टूबर को घर खरीदा, तो 10/11 में मैं उस घर में कितना महीना रहा? 10/11 में मैं वो घर में कितना मंथ्स रहा? अक्टूबर को खरीदा, मार्च में साल 6 खत्म होता है, months. 6 मंथ्स। अभी नेक्स्ट ईयर आ गया 11-12, मैं उसी घर में रह रहा हूँ। तो अगर मैं बोलूंगा कि साल के एंड में मैं 11-12 में कितना मंथ्स उस घर के अंदर रहा, तो तुम क्या बोलेगा? 12 months. पूरा 12 महीना ना। अरे पूरा साल तो था मैं उधर। तो वैसे ही ये व्हीकल जब हम परचेस करते हैं ना, वो दिन खाली देखना रहता है कि कितना मंथ्स किया। उसके बाद वो नेक्स्ट ईयर आएगा ना, तो फुल ईयर ही आएगा, क्योंकि वो पूरा साल था ना मेरे पास। मैं बेचा थोड़ी उसको। जब तक बेचूंगा नहीं तब तक मेरे को मंथ कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं। तो ये जो सम है, देखो इसका कैलकुलेशन भी है, इसका वीडियो भी तुमको मिल जाएगा थोड़े टाइम में। तो ये सम मैं चाहता हूँ कि तुम लोग खुद से सॉल्व करो, एंड मुझे बाद में ना वो ग्रुप में मैसेज डाल के बताओ कि तुम्हारा लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस कितना आता है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ व्हीकल अकाउंट कितना आता है, ये वैल्यू तुम लोग मेरे को बताओगे। सुना क्या सब लोग मेरी बात? ध्यान से सुन रहे हो सब लोग? हेलो हेलो हेलो। हाँ, तो इसके साथ है ना हमारा डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर खत्म। मेरे को बताओ, ये जो डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर था, इसमें हमने कितना मेथड सीखा डेप्रिसिएशन का? दो मेथड। एक का नाम था स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरे का नाम था डब्ल्यूडीवी मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड का दूसरा नाम था ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, और एक नाम था फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। डब्ल्यूडीवी का नाम था रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। क्या दोनों में वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन सेम आता है? नहीं। नहीं sir. किसमें डेप्रिसिएशन का वैल्यू कीप्स ऑन डिक्रीजिंग? WDV. डब्ल्यूडीवी। वो कौन सा मेथड है जिसमें एट द एंड ऑफ सम ईयर, मतलब कुछ एक टेन्योर रहेगा, वो साल के बाद तुम्हारा मशीनरी का वैल्यू विल बिकम 0? कौन सा मेथड है जिसमें मशीन का वैल्यू 0 हो जाएगा? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। वो कौन सा मेथड है जिसमें तुम्हारा डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है इट विल रिमेन फिक्स्ड एवरी ईयर? कौन सा मेथड है जिसमें फिक्स्ड रहता है हर साल? स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड। तो ये बेसिक्स है, ठीक है, एकदम बेसिक सा दो सम है। खाली इतना याद रखो, वेनेवर एक पार्ट ऑफ असेट इज सोल्ड, तो उसको हम स्प्लिट करेंगे जैसा हमने आज के लेक्चर में किया। बस इतना ध्यान रख के करो, बाकी ये लेसन में कुछ है नहीं। बाकी ये लेसन इज सिंपल, कैलकुलेशन भी बहुत इजी है। तो ये तुम्हारा कैलकुलेशन जो तुम लोग घर पे करोगे, घर पे मतलब अब भी करोगे, अब भी, ठीक है। अभी तुम्हारा लेक्चर तो मेरे ख्याल से नहीं होगा। कितना हो रहा है? 9:30 हो रहा है। 10 o'clock का बहुत लोग का कॉलेज है, तो तुम लोग ये मेरे को सॉल्व करके अभी का अभी उस व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दोगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। आज का लेक्चर के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच। ये किसी को कोई डाउट है क्या इसमें?